हाँ भाई, नमस्कार, राम राम सभी को। तो किया हो सब लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और तैयारी भी बेहतर तरीके से आप कर रहे होंगे। खैर, आज एक सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करेंगे। मुद्दा खैर अपना ये होने वाला है कि सबसे बड़ी दिक्कत इन चीज़ों में आ रही है। जितने भी एस्पिरेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं संगणक के, राजस्थान के काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, काफ़ी लोगों का प्यार मिलता है। आप सभी के प्यार के लिए मैं दिल की गहराई से आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तो अब सेशन की बात करते हैं कि न्यू जीके क्या फंडा है। एक तो न्यू जीके, एक करंट अफेयर, और एक बात रही टाइम मैनेजमेंट की। भाई, अब आपने सिलेबस कर लिया तो उसके बाद इंसान हमको क्या करना चाहिए। मतलब ये इतने सारे मैसेजेस वगैरह आते हैं ना कि सभी को रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं होता है। हालांकि टीम ये सोचती है कि सभी को रिप्लाई दिया जाए। मैं अभी कुछ जनवरी तक थोड़ा बिजी रहूंगा, मेंस के एग्जाम तक ही। उसके बाद में मैं भी फ्री हो जाऊंगा, तो आप सभी के साथ में तन मन धन से लग जाऊंगा भाई। सारे शॉर्ट वीडियो मतलब जितने भी शॉर्ट कंटेंट होगा ना, शॉर्ट कंटेंट मान लो, शॉर्ट नोट्स मान लो, सारा कंटेंट आपको एग्जाम के पास में मिल जाएगा। मैंने सुना आप बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं कि भाई शॉर्ट नोट्स अभी मिल सकते हैं क्या। अभी शॉर्ट नोट्स पढ़ना भी मत, नहीं तो पतन की ओर चले जाओगे। ठीक है। लास्ट में शॉर्ट नोट्स काम में आते हैं हमेशा, एंड में जब एग्जाम पास में होती है ना तब काम में आते हैं। न्यू जीके की बात करते हैं। न्यू जीके में क्या फंडा है। देखो, अभी न्यू जीके का हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं आपको ये चीज एकदम सिंपल तरीके से और एकदम क्लियर तरीके से बता दूं कि ना तो आपको भी नई जीके पढ़ने की आवश्यकता है कोई भी एग्जाम के लिए, और ना कहीं से आपको न्यू जीके लेने की आवश्यकता पड़नी चाहिए। आई थिंक मैं बता रहा हूं, न्यू जीके नहीं पढ़ना चाहिए अभी आपको। अगर फिर भी आपको लग रहा है सर नहीं, मैं अपनी संतुष्टि के लिए मैं न्यू जीके पढ़ना चाहता हूं या पढ़ना चाहती हूं, तो मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल ऑप्शन ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात सोचना माइंड में कि जब तक आपके पास में या फिर आपको ओल्ड जीके याद नहीं है तो न्यू जीके कहीं काम में नहीं आएगा भाई। बेशक आपको ये बात समझ में आई होगी मेरी कि अगर आपको ओल्ड जीके नहीं आता है तो न्यू जीके में क्या कर लोगे भाई पढ़ के उसको। बुरा मत मानना, ये बात सच है। अगर आपको ओल्ड जीके आ रहा है ना मेरे दोस्त, तो न्यू जीके में कहीं मात नहीं खाओगे आप। थोड़ा बहुत अगर करंट का नॉलेज रखते हो ना, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो ना, 10 मिनट लगती है न्यूज़पेपर पढ़ने में, पढ़ लिया करो, स्किल डेवलप होती है उससे। तो ये मान के चलो कि अगर है ना आप ओल्ड जीके आपने पढ़ लिया ना, तो न्यू जीके में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और अभी जो एग्जाम्स हुई है ना, उसमें सारा में 1% भी नहीं आया न्यू जीके का। जब तक ऑथेंटिक डेटा नहीं आ जाते हैं तब तक किसी पे भी बिलीव मत करना कि इसकी बुक्स ले लूं उसकी बुक्स ले लूं। हाँ, मैं रिकमेंड करता हूं बुक्स, लेकिन वो बुक्स सारी ऑथेंटिक होनी चाहिए। अपने जो नोट्स बने हैं ना वो भी एनसीईआरटी आरबीएसई बुक्स में से बने हैं। 3-4 बुक्स हैं, उन सारी बुक्स का निचोड़ के निकाल के उनसे सारा बुक्स में लिखा गया है। और वही चीजें लिखी गई है अपने पार्ट ए में। जो चीजें अधिकतर प्रश्न पुटअप होते हैं उनमें से, या जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनमें से। ठीक है। और अब राजस्थान हिस्ट्री के कम से कम 8-10 टॉपिक्स लिए हैं, तो 7-8 टॉपिक्स जो भी इंपॉर्टेंट है ना वो ही लिखाए हैं। क्योंकि 1-2% के लिए पूरी हिस्ट्री थोड़ी पढ़ोगे यार, ये तो कॉमन सी बात है। पूरी हिस्ट्री नहीं पढ़नी है आपको। 1-2% के लिए जहां पर 1-2% आता है तो आप वहां पे 15 दिन खराब मत करना भाई। बाकी कोई भी नहीं बता सकता है इसका पैटर्न, संगणक का पैटर्न किसी को भी नहीं पता है। कहीं से भी प्रश्न पुटअप हो सकता है, लेकिन इतना भी प्रश्न पुटअप नहीं होते 1-2% के लिए आप पूरी हिस्ट्री पढ़ोगे। ये तो है नहीं कि पूरी हिस्ट्री में से सारे क्वेश्चन उठा लेंगे पार्ट ए के। ज्योग्राफी के आएंगे, ओल्ड से आएंगे। ओल्ड पढ़ो आप, जब आपको ओल्ड याद होगा ना तो नए वाला कोई बड़ी महाभारत नहीं है। ये माइंड में एक बात सेट कर लेना मेरे भाई। अब किसी ने पूछ लिया ना, चौकी कौन लागेली। जब आपके माइंड में अगर ओल्ड डेटा सेट है ना, तो उनको न्यू में कन्वर्ट करना बहुत आसान होता है। ठीक है। तो न्यू जीके वाला फंडा तो ये क्रॉस लो। अगर ओल्ड आ रहा है तो न्यू जीके कोई दिक्कत नहीं है,
फिर भी आपको दिक्कत है ना कि बस सर को पढ़ना ही है, तो एग्जाम के पास में ये चीजें कुछ डेटा है वो आपको मिल जाएंगे ऐप पे। 1 तारीख से प्रॉपर तरीके से अपना ए भी सुचारू रूप से चलना लग जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो न्यूज जीके वाला ये लपड़ा खत्म। करंट अफेयर के अधिकतर प्रश्न कहां से आते हैं? लास्ट 6 महीने के प्रश्न ज्यादा फुटअप होते हैं। लास्ट 3 महीने के तो आप मान के चलो 100% आएंगे उनमें से। तो 6 महीने है ना, 6 महीने उनको तो आपको क्या करना है, एक ही चीज पढ़नी है करंट अफेयर की। और मैं भी एग्जाम के पास में ही आपको दूंगा करंट अफेयर दूंगा जो ऑथेंटिक होंगे, संगणक के लिए अलग से, और अदर भर्ती के लिए आपको डेली फ्री मिलता है वो मिलता रहेगा। करंट अफेयर आप मूमल की बुक ले आना, मूमल की बुक द बेस्ट आती है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? अब जो भी एस्पिरेंट जॉब करते हैं वो टाइम को मैनेज कैसे करें? भाई लास्ट के आप 1-1.5 महीने 2 महीने आप लीव ले सकते हो, छुट्टियां ले सकते हो अगर प्राइवेट जॉब करते हो चाहे गवर्नमेंट जॉब करते हो। गवर्नमेंट जॉब में तो मैनेज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती आजकल, कैसे भी करके मैनेज हो जाता है भाई साहब। प्राइवेट जॉब में थोड़ी तंगी रहती है। तो प्राइवेट जॉब में ऐसा है कि आप अगर आपको ये नीड है कि मैं कई सालों से ऐसी ये जॉब कर रहा हूं या कर रही हूं तो मुझे यहाँ रहना चाहिए, तो बेशक आप थोड़ा टाइम कम कर दीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए कि मुझे थोड़ी एग्जाम देनी है, एक एग्जाम आ रही है उसकी एग्जाम देनी है, रिक्वेस्ट कीजिए, सॉल्यूशन हो जाएगा। कैसे भी करके आप हैंडल कीजिए। टाइम मैनेजमेंट में कम से कम अब आपको एग्जाम के नियर बाय क्या करना है, कम से कम मानो ना तो 12 से 13 घंटे प्रिपरेशन करनी ही है। भले ही जोठा हुआ था नींद आवे, रजाई में ओढ़ रजाई बैठ आराम हूं, रजाई में किताब ना सामने मेलियो स्टडी टेबल पर, अरे पढ़ाई करो आराम। बहुत मजा आओ भाई साहब, फटवा के महीने ने बहुत इंटरेस्ट आवा, सर्दी के महीने सबसे इंपॉर्टेंट है स्टडी कर लो। जीव सोरो सो सर्दिया का माने का भाई रजाई ओढ़ चाय कॉफी मिल जाए, बैठे बैठे नहीं, अरे पढ़ाई करा, और पढ़ाई करनी है, गुमराह नहीं करना है किसी को, पढ़ाई करनी है। टाइम मैनेजमेंट का तो यही है कि कम से कम आप 12 घंटे, और प्रत्येक सब्जेक्ट को, जो प्रत्येक सब्जेक्ट है ना उसका एक शेड्यूल बना लो कि मुझे 10 दिन में इनका रिवीजन कितनी बार करना है, कैसे करना है, वो अपने हिसाब से आपके अपने टाइम टेबल के अनुसार बनाइए वो, ठीक है। एक एक सब्जेक्ट का पर डे आप एक एक सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हो, 2 को भी कर सकते हो, क्योंकि आपने अगर 2-3 बार कर लिया तो आराम से कर सकते हो। अब जैसे भी है भाई, देखो मैंने आपको हर चीज बता दी है, अगर आपको कहीं और से भी नॉलेज मिल रहा है तो भाई बेसिक लीजिए ना, क्या दिक्कत है। आप लोगों के साथ में जो लोग खड़े होते हैं ना उनके साथ रहिए, बिलीव बनाइए भाई साहब, मैं तो ये कहता हूं बिलीव बनाना बहुत जरूरी होता है। तो ये टाइम मैनेजमेंट का तो यही है मेरे दोस्त कि आपको है ना कम से कम 12-13 घंटे पढ़ने ही पड़ेंगे। और मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज जो भी लगानी है लगाओ, अपनी टेस्ट सीरीज भी जनवरी में लॉन्च हो जाएगी, तो आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे। और ऐप के बारे में आप बार बार पूछ रहे हो, तो ऐप में थोड़ी अपडेट हो रही है, गूगल में 7 दिन का 1 वीक का टाइम लगता है उसको अपडेट करने में, उसका लोगो भी चेंज किया जा रहा है, थोड़े उसमें जो डाउट सेशन है उनको भी चेंज किया जा रहा है, एकदम से चीजें नहीं होती, टेक्निकल चीजें हैं। इसलिए मैंने व्हाट्सएप पे सारी चीजें करवाई, टीम को बैठाया कि आप भेजो उनके पास में, सारी चीजें उनमें कवर की जा रही है, ठीक है। आपको भी अगर मान लो पार्ट ए लेना है ना, पार्ट ए लेना है, कंप्लीट है उसमें पार्ट है, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग है भाई। अगर जिसके पास नहीं है और जो लेना चाहते हैं ना वो पार्ट ए ले सकते हैं, ठीक है। और अगर कॉम्बो लेना चाहते हैं ना आप तीनों का, जैसे मान लो इंडियन इको मान लो, राजस्थान इको मान लो, ओल्ड इको, सिर्फ आपको ओल्ड ही पढ़ना है। अभी अगर पढ़ना चाहते हो ना आप, अभी अगर आपको ये लगता है कि सर मैं पढ़ना ही चाहती हूँ या चाहता हूं, तो ओल्ड ही पढ़ना। आपको ये लगना है कि मुझे पढ़ना ही है सर, मेरा मन नहीं कर रहा छोड़ने का तो मैं बोल नहीं रहा हूं, पढ़ना ही है, लेकिन आप क्या करो, इको सर्वे को ना स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2-4 क्वेश्चनों के लिए आप इसकी टेंशन ना लो, ये चीजें लास्ट में भी हो जाएगी जब एग्जाम कंफर्म हो जाए ना, ऐसा कि भाई 3 मार्च को ही है। अभी तक तो ऑफिशियल 3 मार्च ही है, लेकिन ऐसे मान लो कि 3 मार्च 1 महीने पहले मालूम पड़ जाता है कि कंफर्म है, तो उसके बाद में ओल्ड वाला मैं फिर से रिन्यू कर दूंगा, उसको अपडेट कर दूंगा, तो आप उसको ऐप पे मिल जाएगा। आपको 1 तारीख से ऐप की लिंक आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, वहां से आप देख लीजिएगा, ठीक है। पार्ट ए आपको मिल रहा है, ठीक है। पार्ट ए कहां मिलेगा? व्हाट्सएप पे मिलेगा, आपको इन नोट्स के रूप में मिल जाएंगे। आपको नंबर शायद टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, अगर जिनको सैंपल भी चाहिए टेलीग्राम पे मिल जाएगा। पार्ट ए के लिए कंप्लीट पार्ट ए है, ठीक है, जिसमें करंट अफेयर भी ऐड होगा, जो एग्जाम के पास में मिलेगा आपको। 8104649341 ये नंबर है व्हाट्सएप पे, इस पे डायरेक्ट आप स्क्रीनशॉट सेंड कर देना, अपना लोगो लगा हुआ है स्टडी बाइबल का, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना।
आप मैसेज कर देते हो व्हाट्सएप टेलीग्राम जो नहीं करते हो, वहां पे आपको हर एक अपडेट मिल जाती है भाई। वीडियो शेयर कर दिया करो लोगों के पास में जो और भी प्रिपरेशन करते हैं संगणक की, ठीक है। शॉर्ट क्लासेस चलाने का प्लान है मेरा पूरा कि भाई जितनी भी शॉर्ट क्लास है फ्री ऑफ कोर्स यूट्यूब पे चलाएं, चाहे ऐप पे चलाएं, कहीं चलाएं, तो फ्री ऑफ कोर्स वहां चलाने की पूरी कोशिश है मेरी। आई होप आप सभी का प्यार मिले, तो बिल्कुल चलाएंगे मेरे भाई। और शॉर्ट नोट्स भी आपको एग्जाम के नियर बाय मिल जाएंगे। और कोई भी टीचर है ना, कंटेंट तैयार करता है तो ये मत सोचना कि भाई ऐसे ही तैयार करता है। वो ये सोचता है कि जो अपने एस्पिरेंट है ना, अपने छात्र, अपनी फैमिली है, उसको कंटेंट का फायदा मिले, ठीक है। और स्टूडेंट मेरे को बहुत सारे बोल रहे हैं कि सर आपका कंटेंट ग्रुप में भेज दिया गया है, तो कोई बात नहीं है भाई, फ्री ऑफ कोर्स भेजो। किसी के पास भेजना है तो फ्री ऑफ कोर्स भेजो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्री ऑफ कोर्स कहीं पर भी भेजो, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। बाकी किसी की हेल्प करो तो कोई बड़ी बात नहीं है, ओके। संगणक के रिगार्डिंग अभी कोई भी और इन्फॉर्मेशन हो तो इस नंबर पर मैसेज कर लेना, टीम आपको आंसर दे देगी, ठीक है। बाकी मिलते हैं, अगर मेरे से बात करनी हो आपको तो इंस्टाग्राम पे जाइए, वहां आप मैसेज कीजिए, वहां आपको इवनिंग तक मैसेज का रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, और तैयारी कीजिए ढंग से। अब टाइम मैनेजमेंट आपको करना है, अगर मेरे को करना है तो बता दो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तरीके से बता दूंगा कि इस टाइम आप ये पढ़ सकते हो। मुझे लगता है कि मेरे से बेटर आप करोगे इस चीज को, क्योंकि आपको पता होता है कि मेरा शेड्यूल क्या रहता है। तो आप उस अकॉर्डिंग देखिए आपको क्या करना है। बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक क्लास को जय हिंद जय भारत।